तो हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो देखो, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, जब आपने कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए आपने क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी बैक्टीरिया में, मतलब पहले तो डिज़ायर जीन लिया, फिर डिज़ायर जीन को हमने इसके अंदर कौन था ये प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र किया, प्लाज्मिड के बाद फिर हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और जब बैक्टीरिया से नंबर बढ़ाएगा वैसे ही आपका जीन भी ग्रो करेगा। तो बोलना चाह रहा है alien DNA get multiply in almost all recombinant technology. The ultimate aim is to produce a desirable protein. हमारा सभी जितने भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमारा मेन काम ये होता है कि हमें वो डिज़ायर्ड प्रोटीन मिले जो हम चाहते हैं। तो hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate conditions. The expression of foreign gene in host cells involve understanding many technical details. तो बोलना चाह रहा है कि आपको प्रोटीन तो मिल जाता है, तो उस प्रोटीन को अगर एक्सप्रेस करवाना है तो हम कुछ और भी चीज़ें करते हैं। तो क्या है, तो देखो, after having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce expression of the target protein, has to be considered producing its own large scale. मतलब हमें उसे large scale में बनाना होता है. Can you think of any reasons why there is a need for large scale production? तो if any protein encoding gene is resistant in heterologous host, it is called recombinant protein. तो बोलना चाह रहा है क्या, कोई भी अगर प्रोटीन किसी मतलब हेटरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो उसमें हम उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रो ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। द कल्चर्स मे बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। तो बोलना चाह रहा है कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसे प्योरीफाई करने की, ठीक है। तो द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई इन अ कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम वेयर एन द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट। तो बोलना चाह रहा है कि हम उसे लगातार कल्चर करते रहते हैं और साइड बाय साइड निकालते भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है एक टर्म एक्सपोनेंशियल फेज और एक्टिव लॉग फेज। इसका मतलब जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से होती है ना उसे बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड इज प्रोड्यूस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन। तो हम इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमें लार्ज स्केल प्रोटीन मिल सके आगे। अब देखो, स्मॉल कल्चर स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम स्मॉल छोटे छोटे करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ द बायोरिएक्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि बायोरिएक्टर होते क्या है। तो देखो, बायोरिएक्टर डिफाइन दे रखी है कि बायोरिएक्टर वो हैं जो कि लार्ज वॉल्यूम वाले होते हैं, 100 से लेकर 1000 लीटर तक ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस। यहाँ पे जो कल्चर हुआ उसको प्रोसेस करते हैं, वॉज रिक्वायर्ड। द बायोरिएक्टर कैन थॉट बी एज अ वेसल। वो एक तरह का वेसल ही होता है जिसमें रॉ मटेरियल डालते हैं एंड रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और बायोलॉजिकली हम उसे किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इंडिविजुअल एंजाइम्स हो सकते हैं यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड दी ऑप्टिमल कंडीशन। मतलब बायोरिएक्टर करता क्या है, हमें वो सारी कंडीशन देता है जो नॉर्मल ह्यूमंस में या किसी जिसमें बनती हैं उसमें होती हैं। तो सारी ऑप्टिमल कंडीशंस अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, चाहे टेम्परेचर देना हो, चाहे पीएच देना हो, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं जिससे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे कॉमनली किसे यूज़ कहते हैं। तो देखो, स्टीयरिंग टाइप को, देखो दो टाइप्स की टैंक्स हैं यहाँ पे, एक सिंपल स्टीयरिंग टैंक है, दूसरा स्पार्स स्टीयरिंग टैंक है। तो दोनों ही स्टीयरिंग वाली हैं। तो एक सिंपल टाइप का है और एक स्पार्स टाइप का है। सिंपल वाले में देखिए आपको नीचे बेस जो होता है वो कर्व है, इसमें बेस कर्व नहीं है, ठीक है, ये खासियत है। और बाकी आप देख सकते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि एसिड बेस पीएच कंट्रोलर है, इसमें मोटर लगा हुआ है, फोम ब्रेकर जो फोम को ब्रेक कर देता है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, यहाँ से कोई चीज़ पास करते हैं जो कि चीज़ को स्टेरिलाइज करता है, मतलब जो उसमें कुछ भी अनवांटेड चीज़ है उसको मार देगा। फिर फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होता है, आयरन ब्रोथ होता है जो आयरन घूमता रहता है, इसमें देखो तो दिखा रहेगा, ठीक है। तो ए स्टेयर टैंक रिएक्टर इज़ यूजली सिलेंड्रिकल विद कर्व बेस होता है ताकि मिक्सिंग कर सके अच्छी तरह से। डस्टियर ऑफ फैसिलेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द बायोरिएक्टर। हम एयर को बबल करते हैं रिएक्टर के थ्रू। If you look at the figure closely, you will see that bioreactor has an aggregator system. Bioreactor के पास क्या होता है, एक aggregator system होता है
एंड एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवर करने वाला होता है, घुमाने नीचे से जो लगातार घूमते रहता है मशीन, वो भी होता है। और सैम्पल पोर्ट सो एज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियडिकली, और टाइम टू टाइम उस थोड़ा निकालते रहे और चेक करते रहें, ठीक है। अब बात आती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब समझाते हैं, पहले इसको गायब करते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, आपने उसे प्रॉपर बना लिया, काम का है, अब देखना ये है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू आउट अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग। आपको मिल चुका है बायोसिंथेटिक स्टेज, पर आपको मार्केट में भेजना है, तो मार्केट में भेजने से पहले उसमें और भी कुछ सीरीज ऑफ बोल सकते हो कि चेकिंग वेकिंग चलती है। तो द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, हम सेपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। आपसे पूछ सकता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो बोलोगे सेपरेशन करना प्रोडक्ट का और प्योरिफिकेशन करना। उसके बाद द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, उसमें ना एक पर्टिकुलर कौन, देखो हर एक कोई केमिकल के लिए उसमें कौन सा सब्सटेंस ऐड करना है ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा रहे, तो उन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। और कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना है वो चेक कर लेते हैं। फिर सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल, वो क्लिनिकल ट्रायल पर चलता है। इन केस ऑफ ड्रग्स, जैसे ड्रग्स बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐड करते हैं ताकि वो ड्रग्स लंबा चले, ख़राब ना हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, उसकी जो टेस्टिंग होती है बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी को। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के लिए कितना क्वालिटी स्ट्रांग होना चाहिए, कितना थोड़ा वीक चले, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो।